सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस के उत्तरकांड के राम राज्य के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम लोग छविनाथ जी के विचार सुनेंगे। छविनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राम कुटुंब में राम राज्य के ऊपर कुछ हमको बताने के लिए। और सभी लोगों से निवेदन है कि वो लोग अपने को प्लीज म्यूट कर लें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सबसे पहले श्री राम कुटुंब को मेरा प्रणाम। उसके बाद आदरणीय विनीता मिश्रा जी को प्रणाम और सभी ज्ञानी जनों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मैं कई बार से सोचता था कि कुछ बोलूं, लेकिन संकोच बस कुछ बोलता नहीं था। आज बहुत दिनों के बाद मैं सोचा कि कुछ अपनी बात आप लोगों से साझा करता हूं। और कल जैसे हम लोगों से बात हुई थी कि रामराज के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। रामराज के ऊपर में हम राम राज बैठे त्रैलोका हरसित भये गए सब शोका। भगवान श्री राम सिर्फ अवधपुरी में नहीं राजा पे बैठे थे, राजगद्दी पे, बल्कि तीनों लोगों के राजा थे। तीनों लोगों के राजा थे। हम ये ना समझें कि उनके थे। और उस राम राज्य की कल्पना कलयुग में हमारे महात्मा गांधी जी ने की थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि वो राम राज्य में इस राम राज्य में कितना अंतर है। वो राम राज्य जो था वो अ, उसमें धर्म अपने चारों चरण में रखता था। यह है सतयुग। और भगवान का जो अवतरण हुआ था श्री राम जी का अयोध्यापुरी में, वो हुआ था त्रेता युग में। उसके बाद आता है द्वापर युग। और जैसे जैसे युग परिवर्तित होते हैं वैसे उसके कार्य करने में, उसमें पुण्य और पाप का अंतर बदलता जाता है। भगवान राम के राजगद्दी पर बैठने के बाद उनके राज में कहीं भी कोई दुख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी। सब लोग हर्षित थे, सब लोग सुखी थे, संपन्न थे। और सबसे बड़ी बात यह थी जो आज कलयुग में है कि किसी भी व्यक्ति के सामने उसके पुत्र या उसके संतान की मृत्यु नहीं होती थी। अल्प मृत्यु नहीं कहा वही पीरा। अल्प मृत्यु में तो कम उम्र में किसी की मृत्यु नहीं होती थी, लेकिन किसी के सामने उसके पुत्र या पुत्री का मृत्यु नहीं होता था। भगवान राम ने लगभग 10,000 वर्ष तक राज किया, बहुत लंबे समय तक राज किया था। और आप सब लोग जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका वर्णन नहीं किया अपने रामचरितमानस में, सीता के वियोग का और लौकुश के प्रसंग का एक लाइन में सिर्फ कह दिया था। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, देवताओं ने माता सीता जी से एकांत में प्रार्थना किया था, हे देवी, भगवान श्री राम बहुत समय तक पृथ्वी तल पे रुके हैं, अपनी लीला कर चुके हैं। अब उनको इस हमारे स्वर्ग लोक में आने का समय हो गया, पधारने का, तो आप उनसे कुछ कहिए। तो माता सीता ने देखा कि भगवान श्री राम बैठे हुए हैं, उनसे बात की कि देवताओं ने मुझसे कहा था कि भगवान श्री राम के पधारने का समय आ गया, आप उनसे कुछ कहिए। भगवान श्री राम सोचने पड़ गए कि मैं क्या कहूँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ समय बीतेगा तो हमारे राज के कुछ मिथ्या, कुछ शोक, कुछ संदेह के कारण मैं तुम्हें यहाँ से त्याग करके और वाल्मीकि आश्रम में भेजूंगा, जहाँ तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। और उसके बाद में उस मिथ्या को साबित करने के लिए आने के बाद में, जो लोक मिथ्या है, मैं तुम्हें कहूँगा कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है और तुम पृथ्वी को चीर कर उसके छेद से तुम पृथ्वी में समा जाओगी। उसके बाद फिर मैं भी आऊँगा। ये तो बात की कथा है, लेकिन भगवान ने जो जितने वर्ष तक राज किया, किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं था, कोई रोग नहीं था। सभी जो पुरुष थे वो धर्मपरायण थे,
स्त्रियां जो थी वो पति को सुख देने के लिए और पति की सेवा में लगी हुई थी। तो इतना बड़ा राम का राज्य था और इतनी बड़ी भगवान ने अपनी जगह बना रखा था। तो ये राम जी की लीला थी, जिसकी वजह से जो हम कहते हैं, हमारे समाज में आज भी लोग कहते हैं कि भगवान ने सीता जी को क्यों त्याग दिया था। सबके मन में ये बात आती थी। मगर ये राम जी की एक लीला थी। उन्होंने किसी के वजह से या कोई और कारण से, हमें सिर्फ यही मालूम है कि भगवान ने सीता जी का त्याग किया था, मगर त्याग उनकी लीला थी। और यहाँ से प्रस्थान करना भी उनकी लीला थी जब समय पूरा हुआ। तो ये चीज सिर्फ भगवान को लीला के पार्ट के अंदर उनको मालूम था, और लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसके बारे में कोई ज्ञात नहीं था। तो ये भगवान श्री राम की राज राम राज्य की छोटी सी बात आपसे शेयर की, और फिर कभी इस विषय में बात करेंगे। सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे बातों में या मेरी कहने में कोई त्रुटि हुई तो आप सब क्षमा करता हूँ। जय श्री राम, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद छविनाथ जी। बहुत थोड़े शब्दों में, थोड़े समय में आपने बहुत सुंदर बात कही। और वास्तव में ये विश्वास इसी रूप का नाम है कि हम किसी भी तरह की शंका ना करें, हम उनके तथ्य देने की कोशिश ना करें। वो बताता है कि हमारे मन में ये लोगों के द्वारा की गई शंकाएं हमारे मन में घर कर करी हुई हैं। उनसे मुक्ति पाने के लिए जो बुद्धि में बैठ गई अपना घर बना के, हम तथ्यों के द्वारा अपनी बुद्धि को वहां से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि भगवान ने जो भी किया है वो सब सही किया है। जब हम इस विश्वास पर स्थिर होंगे कि भगवान ने जो किया है सब सही किया है, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है, जो रचा है वो कर दिया, तो हम अपने जीवन में अच्छा बुरा जो भी होगा हम तभी ले पाएंगे कि भगवान ने जो किया है सब सही किया है, क्योंकि वो कभी गलत नहीं करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें भगवान की जो लीला है उसको इसी रूप में हमारा मन बुद्धि सब मानने लगेगी। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। करुणा जी, आप कुछ साझा करना चाहेंगी हम लोगों के साथ? चलिए थोड़ा कुछ बोल ही देती हूँ, वरना तो इतना अच्छा आप बता रही हैं और छविनाथ जी ने इतना बढ़िया प्रस्तुति दी। स्वागत है आपका। हाँ, तो राम राम। राम राज्य एक ऐसा आदर्श राज्य है जिसमें सब सुखी हो, और सुखी का तात्पर्य है कि तन और मन से। हम तन से तब सुखी होते हैं जब हम मन में विकार रहित हो जाते हैं। जब तक हमारे मन में विकार होते हैं, वो विकार बहुत सारे विकार हैं, लेकिन उसमें मेन तो तृष्णा, मोह, ईर्ष्या, भय, ये विकार अगर होते हैं तो ये धीरे 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 हमारे अंदर हमारे जो संवेग होते हैं उनको नष्ट करते हैं, और हमारा उससे शरीर जो है, जो उससे वाइब्रेशन निकलती है, उससे हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। आपने देखा होगा कि जो व्यस्त होते हैं उनको अगर बुखार भी होता है तो उनको महसूस नहीं होता है और कब चला गया। लेकिन जो खाली बैठे होते हैं तो उनको 104 से 105 106 तक बुखार पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि मन में वो सोचते रहते हैं कि मैं बीमार हूं। तो जो मानसिक व्याधि थी, मन सबके स्वच्छ थे, सब इसलिए सब हष्टपुष्ट थे, सब संयमी थे, इसलिए व्याधियों से दूर थे। और जब व्याधि नहीं थी तो किसी की अकाल मृत्यु भी नहीं होती थी। और वहां पर जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे सांप है या और छोटे छोटे जीव जो काटने वाले होते हैं, वो भी संतुष्ट थे। वो भी रामराज में इतने संतुष्ट थे क्योंकि राम ने अपने व्यवहार से, अपने जीवन चरित्र से, अपने आदर्श, एक ऐसा आदर्श स्थापित किया था कि जड़ चेतन, जीव निर्जीव, सभी उससे प्रभावित थे। और उन्होंने अपने जो स्वभाव हैं उसमें निर्मलता पैदा कर दी थी। वाल्मीकि ने कहा भी है कि निरामया विशाखाया रामे राज्यम प्रशासति। और तुलसीदास जी ने ऐसे कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज में काहू व्यापा। इस तरह से व्यक्त किया है। अब जीव और निर्जीव दोनों ही अपने अहम को त्याग कर निष्काम कर्म में रत रहते थे। अभी प्रकृति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये भी अपनी अनुकंपा बरसाती थी,
और जनमानस भी प्रकृति से प्रेम करते थे, उसके संरक्षण के लिए, उसके सुख के लिए उसकी सेवा करते थे। हम प्रकृति क्या है, हम प्रकृति के ही एक तत्व हैं, इसलिए प्रकृति को जानना उतना आवश्यक नहीं है जितना प्रकृति को की सेवा करना, उसको देना, क्योंकि प्रकृति हमने हमें सब कुछ दिया है। आध्यात्म रामायण में कहा है, राघवे शाश्वती भुवम लोक नाथे रमापतो वसुधा षष्ठ संपन्ना फलवंतम बूढ़ा। और मानस में इसको इस तरह से कहा है, फूल ही फल ही सदा तरुकानन। इसके अलावा सबका आचरण नैतिकता से परिपूर्ण था, सद्भाव था, संयम था, इसलिए चोरी कपट और इस तरह की जो बुराइयां थी वो नहीं थी। क्योंकि राम भगति रत नर अरु नारी सकल परमति के अधिकारी। आयु पूर्ण होने पर मृत्यु होती थी तो इतना शोक नहीं होता था। इस तरह से अगर हम देखें तो दाम्पत्य जीवन, बहुत सारी बातें थी जो कुछ मैंने रखी हैं। तो इस तरह से देखें तो रामराज वो था, और रामराज को कह के हम सब कह देते हैं, पहले हमें राम बनना होगा। राम बनना मतलब राम के आचरण को ग्रहण करना होगा। अगर हर व्यक्ति राम के आचरण को ग्रहण करने का प्रयास भी करेगा तो शायद हम रामराज के किसी एक कोने में पहुंचने में समर्थ हो सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद करुणा जी। बहुत सुंदर आपने राम राज्य के जो आयु, शोक, सुख वास्तव में ये क्या है, इसका बहुत सुंदर सरल आपने बताया। और बिल्कुल आपने जैसे कहा कि मन के विकार ही दुख का कारण है। और जैसे गोस्वामी जी ने बहुत जगह लिखा है, लेकिन एक भाव को उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी चौपाइयों में प्रयोग किया, मत्सर भाव। उसका जो शुद्ध शब्द है वो मात्सर्य है, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, जलन ये सब जो मिला के एक भाव होता है। तो लोभ, काम, क्रोध, विषय, कामना, इन सब से भी भयानक ये मत्सर भाव है, ये ईर्ष्या भाव है, ये द्वेष भाव है। हम और सारे ज्यादातर लोग इस भाव में पड़ के ही दुखी होते हैं। हमारे जो विकारों में, कलयुग में जो विकार के कहते हैं ना आगे बढ़ाने वाला, वो ये मात्सर्य भाव है। और दूसरी चीज करुणा जी ने जो बताई कि प्रकृति प्रकृति का किस प्रकार से फूल ही फल ही गोस्वामी जी लिखते हैं। और राम के वनवास का अगर हम अर्थ देखें, एक बार किसी कुछ साल पहले एक प्रोग्राम में थे, वहां पे एक व्यक्ति थे जो वन संरक्षण के लिए समाज सेवी थे। अपना घर परिवार कुछ नहीं, केवल वन संरक्षण का काम करते थे, जागरूकता फैलाते हैं, अभी भी हैं। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा कि वन की महत्ता इतनी है कि सोने की लंका में रहने वाले रावण को वनवासी राम हराते हैं, और अयोध्या के राजा राम को वनवासी लवकुश हराते हैं। तो वन की कितनी बड़ी महत्ता है। तो वनवास विजय का द्योतक है। वो किस तरह से, वो इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रकृति का संरक्षण यानी वन का संरक्षण। और आज हम लोग क्यों दुखी हैं, क्योंकि वन का संरक्षण का चाहे हम जितना कह ले, दिखा ले, बना ले, है नहीं वन का संरक्षण। परसों एक कार्यक्रम में थे, वहां पे बाघ और तेंदुआ के ऊपर चर्चा थी। तो मेरी बेटी भी थोड़ा जानवरों के लिए वॉलेंटियर कभी कभी करती है। तो लोग शहर में तेंदुआ या बाघ आ जाता है तो पीट के मारते हैं उसको, जबकि अगर आप रास्ता छोड़ देंगे तो वो तुरंत भाग जाएगा। वो अटैक इसलिए करता है क्योंकि हम घेर लेते हैं, घेरने की वजह से वो अटैक करता है। जैसे अभी करुणा जी ने बताया ना कि प्रकृति के साथ जब आप तालमेल बैठाएं, राम के राज्य में जो पशु पक्षी, उन्होंने कीट पतंगे बताए कि सब संतुष्ट हैं, इसीलिए संतुष्ट हैं क्योंकि उनको भय नहीं है कि सामने वाला हमको मार देगा। पशु केवल आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करता है, भूख के लिए वो उन्हीं का करता है जो प्रकृति प्रदत्त उसके लिए, मनुष्य को खाने के लिए नहीं बनाए हैं शेर, बाघ, चीते। और तेंदुआ तो खैर बिल्कुल भी नहीं अटैक करता है। और कोई आगे अपने विचार हम लोगों के साथ साझा करना चाहता है? हाँ ज्योत्सना प्लीज। सभी को जय सिया राम।
दीदी, मैं लिखने तो आज बैठी थी राम राज्य के ऊपर ही, लेकिन वो राम राज्य पे तो नहीं हुआ। वो मुझे यही लग रहा था, यही दो चार बातें जो सबने कही यही मुझे मिल रही थी, जो मुझे समझ में भी आ रहा था या जो भी। तो हमने थोड़ा सा इतर किया, क्योंकि जब हमें बात राम की ही करनी है, तो हमने राम के ऊपर ही लिखा है कि राम आदर्श पुरुष है ही। लोग कहते हैं कि राम आदर्श पुरुष थे, राम आदर्श पुरुष माने जाते हैं, लेकिन हमारा हमने जो समझ में आया, जो हमने लिखा, वो है कि राम आदर्श पुरुष है ही। जैसा कि राम को आदर्श पुरुष माना जाता है, किंतु मुझे लगा कि माना क्यों जाना चाहिए, वो तो है ही आदर्श पुरुष। मानस पढ़ते हुए जिन गुणों का प्रतीक उन्हें जाना, वही भारतीय संस्कृत में एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए आदर्श माने जाते हैं। मर्यादा का पालन राम जी किसी भी परिस्थिति में हमेशा ही किया है, चाहे वो धर्म हो, नैतिकता हो, सामाजिक मर्यादा हो। जो जैसा पालन होना चाहिए उन्होंने वैसा ही किया है। पिता की आज्ञा मानकर वनवास जाना हो या राजा के रूप में न्याय और सत्य का पालन करना हो, उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों से कोई समझौता नहीं किया। जो नीति परक था उन्होंने वही किया। नैतिकता और सत्य निष्ठा के लिए भी प्रभु राम ने हर परिस्थिति में सत्य और नैतिकता को ही प्राथमिकता दी। फिर चाहे वो कैकेयी के अपने वरदान के कारण ही, मगर उन्होंने वनवास को स्वीकार किया। भले ही पूरा समाज यह उनके लिए अन्यायपूर्ण मानता रहा, किंतु उन्होंने इसे पिता की आज्ञा सर्वोपरि है ये कहकर माना। बात जब करुणा और दया की हो, तब भी प्रभु राम ने सभी प्राणियों के प्रति करुणा ही दिखाई। श्री राम के व्यक्तित्व में हम देख सकते हैं कि सुग्रीव, विभीषण जैसे मित्र हो या फिर रावण जैसा शत्रु, सबको उन्होंने पहले सुधरने का ही अवसर दिया। सबसे दया ही की। अपनी कर्तव्य प्रणता से राम ने राजा, पति, पुत्र, भाई और मित्र के रूप में अपने सभी कर्तव्यों को बखूबी निभाया। उन्होंने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर समाज और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। एक राजा के रूप में प्रभु राम ने प्रजा के हितों को सर्वोपरि रखा। उनके शासन को राम राज्य इसलिए कहा गया क्योंकि न्याय, समानता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। श्री राम जी के धैर्य और संयम को उनकी हर कठिन परिस्थिति में हमें देखने को मिलता है। धैर्य और संयम तब भी बनाए रखा जब सीता का हरण हुआ था, या तब भी जब उन्हें वनवास मिला था, या उस वक्त भी जब उन्होंने युद्ध किया था। सीता के प्रति उनके प्रेम और समर्पण, एक पत्नी व्रत, साथ ही भाई लक्ष्मण, हनुमान और अन्य भक्तों के प्रति उनका स्नेह उन्हें एक संवेदनशील और प्रिय व्यक्तित्व वाला इंसान बनाता है। हम इंसान ना कह करके उन्हें इसीलिए प्रभु कहते हैं, जबकि उन्होंने लीला मनुष्य रूप में करी थी, किंतु हम उन्हें प्रभु इसी वजह से कहते हैं। इन गुणों के कारण राम न केवल धार्मिक न्यायिक हैं, बल्कि वे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन से लोग आज भी प्रेरणा लेते हैं। वे आदर्श पुरुष के रूप में ही पूजे जाते रहे हैं और पूजे जाते रहेंगे, क्योंकि उनका जीवन नैतिकता, कर्तव्य और मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण करता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर ज्योत्सना। और बिल्कुल जो घूम फिर के सब लोग ये बात बताना चाह रहे हैं कि हम थोड़े गुण राम के जब जाने, सुने, तो अपने भीतर लाने का प्रयास करें। लाना हमारे वश में नहीं है तो भगवान से हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं ना, तो ये मांगे कि भगवान जिन गुणों को प्रभावी करके आप नरलीला करने आए, आप तो निर्गुण हैं, लेकिन निर्गुण होकर के आप नहीं आए, आपने कुछ गुण धारण करके नरलीला करी, तो वो गुण हमको भी प्रदान हो। आपकी कृपा ऐसी हो कि हम भी उन गुणों से भर सकें, पूरे हो सकें, हमारे भीतर वो आ सके। और हाँ, प्लीज। अभी ज्योत्सना जी ने जो आदर्श की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मुझे याद आ रहा है, जब मैं पढ़ती थी तो आदर्शवाद हमने पढ़ा था। तो आदर्शवाद में था कि आदर्श वो होता है जो हम कभी पा नहीं सकते हैं। जब हम आदर्श को पा लेते हैं तो परम तत्व में लीन हो जाते हैं। तो उसमें ये था कि क्षितिज जो है, क्षितिज दूर से दिखाई था, जहाँ पृथ्वी और चंद्र को आसमान
मिलते दिखाई देते हैं। हम जो मानवीय जो चरित्र है वो क्या है कि हम भी जो है सोचते हैं कि हमने आदर्श प्राप्त कर लिया या हम वहां तक पहुंच गए हैं, भ्रमवशी सही। तो ये क्षितिज की तरह होता है। आदर्श होता है वो कभी पाया नहीं जा सकता है, और जिस दिन हम आदर्श को प्राप्त कर लेते हैं, मतलब ये तो मैंने आदर्शवाद पढ़ा था उसमें था, तो उस दिन प्लेटो ने भी कहा है और अरस्तु ने कहा है कि उस दिन हम संपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। और आज राम जी के चरित्र में भी है कि राम के चरित्र को आदर्श हैं, लेकिन क्या हम में से कोई उस आदर्श चरित्र को प्राप्त कर सका है? नहीं। कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, वो करनी भी चाहिए, लेकिन वो आदर्श तो आदर्श होता है। तो जब ज्योत्सना जी ने कहा तो मुझे अचानक वो क्लास याद आ गया। बहुत सुंदर। जी करुणा जी, मुझे भी एक बात याद आ गई। अभी हम भी थोड़े इसी उत्तरकांड में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जगत जो है प्रतिबिंब है, और किस प्रकार एक जलाशय या सरोवर में भगवान का वो जिसमें वृक्ष की परिकल्पना को हम लोगों ने पढ़ा। तो आज ऐसे ही ध्यान आया पूजा करते समय कि जब हम दर्पण में स्वयं को देखते हैं तो हम यही तो समझते हैं कि ये हम हैं, पर हमारा दायां तक वहां पर दायां नहीं है, वही उलट जाता है, तो वो हम नहीं हैं। अब एक बात फिर ध्यान में आती है कि अगर हम अपने, वो बिंब का प्रतिबिंब है, तो अगर हम उस प्रतिबिंब का एक और प्रतिबिंब बना लें और उसे देख सकें, तो फिर शायद हम उल्टे का उल्टा सीधा होता है। तो हम उस दर्पण के सामने एक और दर्पण लगा दें और बिल्कुल 90 डिग्री एक दूसरे के समानांतर हो, तब आप देखिए तो आप कहीं रह ही नहीं जाते, आपकी अनंत छवियां बनती हैं, इनफाइनाइट छवियां बनती हैं। और ये दो चीज बताती हैं, पहली कि माया भी अनंत है, क्योंकि दोनों छवि ही हैं और दर्पण ही दिखा रहा है आप अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, तो दर्पण ही दिखा रहा है, यानी माया ही दिखा रही है। इसलिए शंकर भगवान जगह जगह कहते हैं जहां तक जो सब भी दिखता है सब माया है। तो माया भी भगवान की ही तरह इसलिए अनंत है क्योंकि वो भगवान की ही है, भगवान से भिन्न नहीं है। आपको दिखने के लिए वो बस अपने को प्रकट कर रही है उनसे अलग होकर के। तो पहली तो माया भी अनंत है, और यदि आपने ये मान लिया कि ये आप ही के सारे छवि हैं, तो ये परमात्मा के उस अनंत विस्तार को बताती है कि आपके भीतर परमात्मा है। अगर आप उसको देख पाते हैं तो आप अनंत ही हैं, लेकिन हम उस अनंत तक पहुंचते ही नहीं हैं। हम उस बिंब के प्रतिबिंब में ही उलझे रह जाते हैं कि भाई हम सजा नहीं पाएंगे अपने आप को, हम संवार नहीं पाएंगे अगर इस तरह से छवि देखेंगे। तो हम खुद अनंत के उसमें सीमा पे पर ही नहीं रखना चाहते। और कोई? बहुत सुंदर चर्चा। समय का सदुपयोग करिए। अपने समय भागता है अपनी गति से। राजरानी जी, आप कुछ हम लोगों को, आप भी अपने विचार साझा करिए। सभी को जय श्री राम। सुन रही हूँ मैं, बहुत आनंद आ रहा है। जय श्री राम। और आप जब वर्णन कर रही थी तो मैं उस मंदिर, हमने हरिद्वार में एक देखा था, कई जगह इस तरह के मंदिर हैं जहाँ समानांतर दर्पण लगे हुए हैं। तो बचपन की वो अनंत छवियां देख के जो मुग्ध भाव आया था वो याद कर रही थी मैं, आपके उस कल्पना लोक में डूब गई थी। हमारे यहाँ कई इस मुझे प्रकार के मुझे भी मंदिर हैं कानपुर का कमला टावर याद आ गया, उसमें भी ऐसे ही शीशों वाला हाँ, दोनों तरफ जो होते हैं। और एक एक जो होता है ना आजकल शीशा चला है, जिसमें मोटे दिखते हैं, लंबे दिखते हैं, पतले दिखते हैं, डिफरेंट टाइप की आकृति दिखती है। तो मुझे एकदम वो याद आया कि हमारे कितने मेले रूप में हैं, आता जितने था ना, वो दर्पण, मेले जितने में तरह के आता उतने था, रूप हैं। वो मेले में आता था हास्य के उसमें। लेकिन ये भी जो अनंत छवियों का बताया आपने, बहुत सुंदर। और ये आपका विचार तो गजब है। आपने कहा हमारा दाया भी उसमें दाया नहीं होता, अद्भुत। मैं तो इस कल्पना लोक में डूब गई कि आपने वाकई कभी नहीं सोचा हमने दर्पण देखते हुए कि हमारा दाया भी वहां पलट जाता है। बिल्कुल, आपकी अनुभूतियां गजब है, इसीलिए हम सुनने का लोभ संवरण नहीं कर पाते। अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया। उत्तरकांड सभी का समाधान है। हम हमेशा कहते हैं भारत धान की नहीं समाधान की तरह है। केवल धान नहीं देते हम, समाधान की तरह है भारत। तो बहुत ये वाकई
देखिए, नोट हाँ, करने लायक बात है कि भारत केवल दान नहीं समाधान देता है, इसीलिए समाधान इतने देता इतने है। संपन्न देशों के लोग समाधान के लिए भारत आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसके पीछे हमारी सादगी, हमारा खान पान, हमारी भाषा, भोजन और वेश, 3 चीजें। माने ये 3 चीजें बहुत जीवन के जरूरी हैं, और भारतीयता ने इन 3 चीजों पर नियंत्रण किया हुआ है, जो असली भारतीयता है। इसलिए हमारे पास समाधान है, भाषा, भोजन और वेश। तो तीनों को अब जैसे जैसे हम लोग लापरवाह हो रहे हैं इसके संदर्भ में, वैसे नुकसान हो रहा है, लेकिन वैसे हम लोग इन तीनों चीजों के प्रति बहुत सजग हैं। चाहे गीता ले लीजिए, चाहे हमारे जो हमारे 12 प्रधान भक्त हैं उनका जीवन ले लीजिए, भागवत में द्वादश भक्तों की कथा है। तो इसलिए उनका जो जीवन चरित्र है, वो जो जिस नियंत्रण, संयम और सादगी का प्रतीक है, वही भारतीयता है। और इसीलिए हम समाधान कर पाते हैं। और उत्तरकांड तो समाधान ही समाधान है, उत्तर है वहां पर, हर प्रश्न का उत्तर है। इसलिए जो हम लोगों ने मंगलाचरण में भी याद किया था कि उत्तर कथा है, उत्तर यहाँ मिलते हैं, इसलिए। और विनीता जी के पास तो सबसे ही अधिक उत्तर है, बहुत अधिक। आप बांटती भी हैं अनुभूतियां, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत मैं प्रणाम। धन्यवाद आप बहुत सुंदर। लोगों को सुन के, सीख के, भगवान की कृपा, गोस्वामी जी का लेखन, उसमें जो उन्होंने भर दिया है, अनंत सागर को समेट दिया है शब्दों के ताने बाने में, उनके हम लोग सदा ऋणी रहेंगे तो भी कम है। संगीता, आपने शायद हाथ उठाया था, संगीता गोयल। चलिए। नहीं, और मैं अभी कुछ नहीं करने के उसमें हूँ। अच्छा, कोई बात। ये हम लोग का सौभाग्य है कि विनीता जी के जो अनुभव हैं और जो विचार हैं उनसे हम लोग लाभान्वित होते हैं। ये प्रभु की कृपा है हम पर और उन पर भी, मैं तो कहूँ। जी, प्रभु की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। कि तो क्या बताएं, आप लोग का साथ नहीं होता तो कभी इतना, क्योंकि जो हम लोग बातचीत करते हैं फिर वही विचार मन में चलते हैं, दिमाग विचार नहीं आता चलता है। जो हम लोग सुबह सुबह कर लेते हैं वो दिन भर अपनी जगह बनाए रहता है मन मस्तिष्क के ऊपर। और कोई है। अपने उद्गार, अपने विचार? हमारे पास है 3-4 मिनट। सुधा जी, आप दिख रही हैं, हमें जो दिखता है हम उसको पकड़ लेते हैं, जो नहीं दिखता उसको कुछ नहीं कर पाते। सुधा मिश्रा जी। नहीं, मैं इसमें आज कुछ नहीं कह पाऊंगी। अच्छा, दीपा शर्मा, दीपा दीक्षित, अनीता। तो दीदी एक प्रश्न पूछ लूं? हाँ, पूछो, बिल्कुल। ये कह रहे हैं, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, रामचरितमानस और रामायण में मतलब जो अंतर है वो क्या अंतर है? देखिए, अगर हम कोई फिल्म को पहली बार देखने जाते हैं, ठीक है, तो हमको नहीं पता है कि जो नायक है ये इस परिस्थिति का सामना कैसे करेगा, तो हमारी जो जिज्ञासा, जो उत्सुकता और भय, वो अलग तरह का होता है। पर वो सिनेमा, वो फिल्म हमने एक बार नहीं 10 बार देख ली और इतनी पसंद है हमें कि हम 11वीं बार भी देखने गए। तब बताइए क्या कि वही भय, वही जिज्ञासा, वही आपको आनंद आ रहा है, तभी आप देख रहे हैं उसे बार बार। लेकिन अब आपके मन में वो भय नहीं है, आपको पता है ये सब निपट लेगा। तो वाल्मीकि जी राम के तत्कालीन कवि हुए हैं, वो देख रहे हैं और लिख रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी को सब पता है। उस अभी छविनाथ जी ने बताया, करुणा जी ने वाल्मीकि रामायण का बताया, तो वो जो जानते हैं पूरा स्क्रिप्ट, उसको लिख रहे हैं रामचरितमानस में, तो वो निश्चिंत है। उनके राम कहीं डगमगाते नहीं, उनके राम कहीं विलाप नहीं करते, उनके राम कहीं कुछ नहीं करते, क्योंकि वो निश्चिंत है। तो विश्वास जो है वो उनका भक्ति की उसमें प्रवेश कर चुका है। वो उनका विश्वास, उनका कहना, वो भक्ति बन चुका है।
तो वो निश्चिंत हैं। आप किसी छोटे बच्चे को कछुए और खरगोश की कथा पहली बार सुनाइए, उसके मन में जिज्ञासा बनी रहेगी और आपके सुनाने के ढंग पे वो और ज्यादा उसकी उत्सुकता बढ़ती जाएगी। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, अच्छा ये तो लग रहा है कि खरगोश जीतेगा, अच्छा वो सो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ठीक वही रामायण और मानस में अंतर है कि वहां पर वाल्मीकि जी को कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होगा। उनके लिए राम मनुष्य ही है, एक आदर्श। वहां जो घटता जा रहा है वो लिखते जा रहे हैं। हाँ, उनको आदर्श नजर आ रहा है। उनके राम क्रोध भी करते हैं, उनके राम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन तुलसी के राम कहीं ऐसा नहीं करते, क्योंकि तुलसी के का अंदर कारण ये विश्वास पक्का हो गया कि ये लीला है। चीज ये थी कि जो लिखने का जो समय था, राम के समकालीन थे वाल्मीकि, तो उन्होंने उसको एक राजा के रूप में वर्णन किया, भगवान के रूप में नहीं किया है। लेकिन जो तुलसी ने लिखा था, तो उस समय जो हमारा भारत था वो आक्रांताओं से बहुत दुखी था, तो उस समय तुलसी ने इनको एक भगवान को इस रूप में प्रस्तुत किया कि मानव होते हुए भी उन्होंने इतनी परेशानी झेली और अंत में विजय मिली। तो एक आस्था के रूप में उन्होंने, तुलसी ने उसका वर्णन किया है, उनको हमारे सामने रखा है। एक जो भयभीत जो जनता थी उसको एक सहारा दिया है, एक रास्ता दिखाया है कि भाई राम ने ये किया, ये किया, और आप भी राम की तरह, क्योंकि वो मानव, इसीलिए मानव के रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने कि वो राम एक मानव होके उन्होंने इतना काम किया और सारी विपत्तियां दूर कर ली, तो हम लोग की जो परिस्थिति है इससे भी हम विजय प्राप्त करें। तो जो लिखने का समय है इसका भी असर है दोनों। वो मेन समय कारण। बहुत, अच्छा, क्या समय की एक बहुत। संस्कृत में है? क्या रामायण एक संस्कृत में है पूरी तरह हाँ, से? हाँ, संस्कृत। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। के लिए और कहते हैं, इसके लिए जी, कहते हैं कि रामचरितमानस को भी जब तुलसी ने लिखा था तो पहले संस्कृत में लिखा था, लेकिन जब वो रात को लिखते थे तो सुबह उनका सारा लिखा हुआ खत्म हो जाता था। खत्म फिर हो एक दिन महादेव ने उनको दर्शन दिया कि तुम उसको भाखा में लिखो, भाखा मैंने जो लोकल जो भाषा है उसमें लिखो। तब इन्होंने उसको भाषा खड़े इसमें लिखा, अवधि में लिखा। अवधि में लिखा और इसके बाद वहां के जो पंडित, जैसे कल दीदी सुनीता जी बता रही थी, जो पंडित जी थे वहां के, जो लोग थे, पंडित लोग थे, वो बड़े मतलब परेशान करने लगे और बोले तुमने क्या ग्रंथ लिखा है, ये तो कोई भाषा है, संस्कृत भाषा को छोड़ के। तब इन्होंने इनके ग्रंथ को सबसे नीचे रख दिया। ये कहा जाता है कि इनके ग्रंथ को सबसे नीचे का, सारे ग्रंथों को नीचे। दूसरे दिन सुबह जब लोग मंदिर गए, मंदिर में तो देखा भगवान के सबसे ऊपर इनका ग्रंथ था और उसमें भगवान ने अपने साइन करे हुए थे। तो ये अब उनको सब लोगों ने सम्मान दिया, मान दिया और इनके ग्रंथ की महिमा को समझा। तो इन्होंने बहुत संघर्ष किए थे तुलसी जी ने। तो ये मैं कहने वाली थी, बाकी तो यहाँ पर दो बात जोड़ना चाहेंगे, करुणा जी की ही बात से संबंधित है कि भय, बहुत भयाक्रांत था उस समय भारत, और भय को अगर कोई लड़ सकता है, मिटा सकता है, तो विश्वास। आप अंधेरे में जाते हैं, आप जानते हैं कुछ नहीं है, पर तरह तरह की अनुभूतियां होती, तरह तरह के आपके वहां अपने आप ही कल्पनाएं, सोच आने लगती हैं, आप डरने लगते हैं। लेकिन अगर आपको विश्वास है, नहीं यहाँ तो हम दिन में भी आए थे, यहाँ कुछ नहीं है, आप उस विश्वास आप भय को दूर कर देता है। तो भय से ही विश्वास मिटता है, एक तो ये है। और दूसरी बात निकल गई दिमाग से, क्या थी। हम लोगों का समय भी समाप्त हो रहा है, तो पहले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। सभी को जय सिया राम।